संसद का सत्र चल ही रहा है और कभी कभी सदन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि लगता है कि अब एक दूसरे से मारपीट ना होने लगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जब सांसद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, माहौल ऐसा बन जाता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत ही कम ये होता है कि एक दूसरे की बातों को सुनकर उसका प्यार से जवाब दिया भी जा सकता है, और जैसे दिया भी गया। जब अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी जो देश में इतनी बड़ी पार्टी है और वो अभी तक अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो उसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पलटवार किया वो हम आपको बताएंगे। वो किस तरह से उन्होंने बात को छोटी करके जो है जब अखिलेश यादव को जवाब दिया और क्या बोला, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी हर तरह की वीडियो देखने को जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और मौका था वक्फ संशोधन अमेंडमेंट बिल 2025 जो मोदी सरकार लाई है, उसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कन्नौज से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव जब खड़े हुए हैं बोलने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले अमित शाह के ऊपर कटाक्ष करते हुए एक छोटी सी बात बोली कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, वो अभी तक अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। क्यों नहीं चुन पाए? क्योंकि इनके अंदर खुद आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये अभी तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। और अखिलेश यादव ने और भी बहुत सी बातें की। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी और यहाँ तक बोला कि हम ये मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जो जमीन हथियाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जमीन हथियाना चाहती है। उसके ऊपर फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होते हैं और अपनी सीट से वो खड़े होकर अखिलेश यादव की सवाल का जवाब देते हैं कि अखिलेश जी, आप परिवार के 5 लोग ही पार्टी का चुनाव करते हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेते हैं, और हमें यह भी मालूम है कि आप 25 साल तक समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद आपके पास ही रहेगा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों सदस्य हैं और सभी की राय से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो इसलिए देरी तो होना ही है। और भी बहुत सारी बातें अखिलेश यादव के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया, और बहुत ही शालीनता से जवाब दिया खड़े होकर, जो अखिलेश यादव सुनकर मुस्कुराते रहे। फिर अखिलेश यादव वक्फ संशोधन अमेंडमेंट बिल 2025 जो सरकार लेकर आई है उसके ऊपर बात करते रहे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कई मौके ऐसे आए जब अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरना नहीं भूलते हैं। वो हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते रहते हैं, चाहे वो छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, फिर वो चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे वो स्वस्थ व्यवस्था हो, हर मामलों में वो उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते रहते हैं। अभी हाल ही में जब वक्फ संशोधन अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी, तभी अखिलेश यादव की राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा सदन के अंदर कोई बात कही जिसको राज्यसभा की कार्रवाई से भी हटा दिया गया, लेकिन करणी सेना के कुछ लोग उनके आगरा आवास पर पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर अखिलेश यादव कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं बची है। आगरा में उस समय रामजीलाल के आवास के ऊपर हमला होता है जब खुद मुख्यमंत्री स्वयं आगरा में होते हैं और जिस जगह रामजीलाल सुमन का घर होता है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं। कहाँ गई कानून व्यवस्था? एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर इस तरह से, के घर के ऊपर इस तरह से हमला किया जाता है, सोचने वाली बात है। लोकसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव खूब तेजी से दहाड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जिसको जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री थे, चाहे वो फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो चाहे अन्य कोई भी जो है मंत्री हो, सब बैठे सुन रहे थे अखिलेश यादव जी की बातों को। जिस तरह से रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर जो बातें कर रहे थे, और वह कानून जो लाया गया है वो मुसलमानों के खिलाफ एक रणनीतिक साजिश के तहत लाया गया। जो वक्फ में ज़मीनें दी गई उनको हड़पने की साजिश बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जमीन के चक्कर में ये कानून ला रही है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में जो सदन में तू मैं हुई, उसके ऊपर जो कमेंट, आपकी क्या राय? कमेंट में हम अपनी राय का जवाब हमें ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल पर अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।